नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की अदालत। अदालत ग्रहों की, क्योंकि हम सब लोग दुनिया में अगर आए हैं तो ग्रहों के प्रति या हमारे कोई कर्म बाकी हैं तो उन कर्मों का भुगतान करने के लिए आए हैं। किसी को देना है, किसी से लेना है, ठीक है। तो ये सब चलता रहेगा, जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग आते जाते रहेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो एक ऐसे ग्रह के ऊपर है जो दे दिखाता कि हमने जो पुराने पूर्व जन्मों में हमने जो कर्म किए, जो प्रॉमिस किए, वादे किए, उन वादों को हमने निभाया नहीं और इस वजह से वो ग्रह हमको वहां पर मिलता है और वहां पर हमको देना ही पड़ता है। आप अपनी मर्जी से दे दे तो भी बढ़िया, मर्जी से नहीं दोगे तो बढ़िया। तो कैसे देना है इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर इसको समझना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा दो चार आपको चार्ट्स के बारे में बताऊंगा भी, और इसको कैसे आप अपने चार्ट के अंदर देख सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो हमारे ज्योतिष के अंदर दो ग्रह ऐसे हैं जिनको, जो हमारे पास लाइफ पेंडिंग कर्मा को लेकर के बैठे हुए हैं। कहाँ पर हमने डोनेशन किया था, कहाँ पर हमको आराम से मिल जाएगा, चीजें मिल जाती हैं, और कहाँ पर हमें देना पड़ता है। ये दो ग्रह हैं, राहु और केतु। ये दोनों ही वक्री रहते हैं। वक्री मीन्स इनका मोशन उल्टा रहता है, क्योंकि ये प्रेजेंट कर्मा को दिखाते हैं। ये दोनों क्लॉकवाइज चलते हैं। आप देखिए हमारा समय जो है क्लॉकवाइज चलता है, तो ये भी दोनों क्लॉकवाइज चलते हैं। बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। मतलब ये जो ग्रह हैं आपके कर्मों को लेकर के बैठे हुए हैं, उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। तो आज की वीडियो है वो राहु के ऊपर है, ना कि केतु के ऊपर। तो एक बुक मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर मुझे ये देखने को मिला, पढ़ने को मिला कि जहां पर भी हमारे चार्ट में राहु बैठा होता है वहां पर हमारे पूर्व जन्मों के कुछ ना कुछ प्रॉमिस, वादे बाकी हैं। जो हमने वादे किए उनको निभाया नहीं, और इस जन्म में हमको वो सब देना पड़ता है। चाहे आप हंस के दें, चाहे आप रो के दें। हंस के देंगे तो आपको राहु प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि आपको फायदा करेगा। फायदा कौन करेगा? केतु जहां पर बैठा होगा वहां पर आपको फायदा मिलेगा अगर आप देते हैं। तो अगर आप नहीं देते तो फिर केतु जहां पर बैठा है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फिर केतु क्या करता है? बीमारियां। तो आपका खर्चा कहाँ निकलेगा? मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर। राइट। तो क्यों राहु देने का कारक है? सबसे बड़ी बात तो ये है प्रॉमिस। प्रॉमिस कौन करता है? जैसे मान लीजिए आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया। तो मान लीजिए आपने मेरे को प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपकी हर वीडियो को लाइक करूंगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप करो ना करो वो आपकी मर्जी है। तो आपने प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो वो प्रॉमिस बाकी रह गया। तो अब वो प्रॉमिस कहीं ना कहीं तो आपको भुगताना पड़ेगा ही। तो ये राहु ही क्यों? अगर आप, राहु किस राशि का को लॉर्ड है? कुंभ राशि का। कुंभ राशि का शनि मूल त्रिकोण है शनि देव का, और राहु वहां का को लॉर्ड है। अगर आप कुंभ राशि का सिंबल देखें तो एक आदमी मटका लेके खड़ा है, मटका या पॉट, उसमें पानी भरा हुआ है, और वो पानी एक नदी में अंदर या सरोवर के अंदर या किसी तालाब के अंदर डाल रहा है। जबकि उस तालाब को पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो पानी डाल रहा है, मतलब वो दे रहा है। जो उसके पास है वो भी दे रहा है कि ले लो। तो इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो कुंभ लग्न वाले आप देख लो लाइफ में देते ही रहेंगे। चाहे वो किसी को दे, दोस्त को दे, भाई को दे, पत्नी को दे, किसी को दे, वो देते ही रहेंगे, देते रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं। धोखा नहीं है एक्चुअली, जो आपने पूर्व जन्म में आपने जो कहा था कि मैं दूंगा वो आपने दिया नहीं, तो इस जन्म में आपको देना पड़ता है, इसलिए आपको कुंभ लग्न मिलता है। या राहु जहां पर बैठता है वहां पर आपको देना पड़ता है। अब इसको देखेंगे कैसे? भगवान रामचंद्र जी के चार्ट में राहु छठे भाव के अंदर है। अब छठा भाव किसका होता है? दुश्मनों का होता है। छठा भाव किसका होता है? कैटल्स का होता है। छठा भाव किसका होता है? आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, वो। अब भगवान रामचंद्र जी को आप देख लो, उन्होंने बाली का वध किया, ठीक है। राज किसको दे दिया? सुग्रीव को। उन्होंने रावण का वध किया, राज किसको दे दिया? विभीषण को।
उन्होंने जब अपने जाना था वहां पर अपना वनवास में, तो राज किसको मिला? भरत को। उन्होंने कोई वो नहीं किया कि भरत क्यों बैठेगा, ये नहीं है वो भरत का एक एक बड़प्पन है कि उन्होंने वहां पर रामचंद्र जी की खड़ाऊ को रखा सिंहासन के ऊपर। मतलब कि दिया, देना पड़ता है, दिया उन्होंने। निषाद राज को भी दिया। निषाद राज ने बोला जी आप पैसे बोलो कितने, जब गंगा पार करी उनको अपने आपके पैरों का जल चाहिए, दिया। क्योंकि केतु 12वें घर में है, और जब वहां रामचंद्र जी के पैरों का जल आप पियोगे तो मोक्ष तो आपको मिलना ही मिलना है, रोक ही नहीं सकता कोई। ठीक है। उसी तरह से भगवान कृष्ण के चार्ट में राहु सप्तम भाव में है। इसमें आपको अंदाजा मिलता जाएगा कि आपको करना क्या है, साथ में मिलता जाएगा। सप्तम भाव में है कृष्ण के चार्ट में, और उसका स्वामी 9वें भाव में जाके बैठा है उच्च का होकर। तो उन्होंने जब युद्ध किया, कोई राजा था जिसकी 16,000 रानियां थी, तो वो रानियों ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना, उन्होंने सबको मान सम्मान दिया। वो एक टाइम पे सारी रानियों के पास होते थे, 16,000 वो, बाकी जो उनकी अपनी रानी थी सुभद्रा, रुक्मणी और सत्यभामा। जब वो रास लीला करते थे तब भी आप अगर भागवत पढ़ोगे तो सबके साथ कृष्ण होते थे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं रुक्मणी के साथ रहूंगा, मैं राधा के साथ रहूंगा, मैं उसके, उस जितने भी उस रास लीला में भाग लेते थे उन सबके साथ भगवान कृष्ण देखे जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? सप्तम भाव में राहु, अपने जीवन साथी को मान दिया, बराबर का दर्जा दिया। ये नहीं कि मैं एक का ही हूं। ठीक है। उसके बाद आप बात कर लो, महात्मा गांधी को ले लो, चौथे भाव में राहु चंद्रमा के साथ है। तो उन्होंने अपना चौथा घर कर्क राशि है, और अपना सारी जायदाद में उन्होंने कोई हिस्सा नहीं दिया, वो सब अपने भाइयों भैयों को दे दी जो भी थी। अब मेरे को इसके बारे में पूरा नॉलेज है नहीं, जितना मेरे को पता उतना बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने अपने लिए क्या रखा? साबरमती आश्रम। उस आश्रम में एक छोटा सा कोना जहां पर वो अपना चरखा चलाते थे। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मेरे को राष्ट्रपिता बनाओ, मेरे को ये बनाओ, मेरे को वो बनाओ। लोगों ने प्यार से उनको राष्ट्रपिता बनाया, दिया ना उन्होंने, क्या दिया? मान दिया। कभी अहंकार नहीं किया। अब वो बात हो रहा, लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते, तो मैं सिर्फ एक आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। तो इस तरह से आपको ये करना है कि आप देखिए आपका राहु कहां पर बैठा है, वहां पर देना शुरू कर दीजिए। तो केतु आपको ऑटोमेटिक, जितना आप देते जाएंगे केतु आपको उतना आगे बढ़ाता जाएगा। अगर आप रोकेंगे वहां पर देने से, तो फिर केतु क्या करेगा? वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉमिस हो, प्रॉमिस जो भी होता है वो देने का ही होता है। जब आप किसी को प्रॉमिस करते हो तो वो देने का प्रॉमिस होता है, लेने का नहीं होता। लेने का सामने वाला करता है। तो जब आप प्रॉमिस करते रहते हो तो केतु आपका जो आपको किसी ने प्रॉमिस किया था वो केतु आपको देता रहता है। तो लगन में जब राहु होता है तो ऐसे इंसान को देना ही पड़ता है। तो अगर वो देता रहेगा, जो सामने उसके आता, जो हेल्प मांगता उसको, ठीक है, वो ऑटोमेटिक लोग आपके पास आएंगे जिन्होंने आपसे लेना होगा। तो केतु आपका 7th हाउस में आपको कभी भी परेशान नहीं करता। ठीक है। तो ऐसे लोग देते भी रहते हैं, धोखा भी बड़ी बार खाते हैं। तो फिर परिवार के रक्षक होते हैं, परिवार को बचाने के लिए काम करते हैं पूरा। परिवार को दिक्कत नहीं आने देते, चाहे अपने को दिक्कत आ जाए कोई बात नहीं। तो देते रहेंगे तो आपका मान बढ़ता रहेगा, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे। दूसरे घर में राहु होगा तो आप राहु अब दूसरे घर में आए तो आप लोगों को फूड बांटिए, खाना बांटिए, जो जरूरतमंद है। आपके पास वही आएगा जिसके साथ आपका कोई कर्म बाकी है। आप देख लो, आप हजारों की भीड़ में चलते, लोगों के अंदर कोई नहीं मांगता आपसे। जिसके साथ आपका कर्म बाकी होगा वही आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा, भैया खाने को चाय दे दो, पानी दे दो, फूड दे दो, पैसा दे दो, वही मांगेगा, नहीं तो नहीं मांगेगा। तो देते रहेंगे तो केतु क्या है? आपको अष्टम भाव में, आपकी इनहेरिटेंस, आपको कभी भी कोई ऐसा रोग नहीं होने देगा जिसके ऊपर आपका पैसा खर्चा हो। अगर आप फूड डिलीवरी का काम करते हैं, जैसे जोमेटो वाले करते हैं या दूसरे, अब आजकल तो बहुत हो गए, तो ये भी एक तरह से आप लोगों की सेवा ही कर रहे हो। तो बदले में क्या कर रहा है? आपको केतु पैसा देता है 8वें घर से। ठीक है ना? पैसा मिलता है आपको, ट्रैवल करते हो आप, लोगों को फूड बांटते हो, लोगों की भूख शांत करते हो। थर्ड हाउस में केतु होता है तो हमेशा, थर्ड हाउस में राहु होता है तो अपने सिबलिंग्स के लिए करिए, जो आपके सिबलिंग्स हैं, पड़ोसियों के लिए करिए, लड़िए मत उनके साथ।
ठीक है? तो केतु आपको नॉलेज देता रहेगा, आपका ज्ञान बढ़ाता रहेगा, आपके लिंक अच्छे-अच्छे लोगों से बनाता रहेगा। 9th हाउस में केतु है। 4th हाउस में राहु राहु होता है, तो ऐसे लोग ऐसे आदमी के घर में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है? तो ये रोकता नहीं है उनको, ठीक है? तो 4th हाउस किसका होता है? पीस ऑफ माइंड आता है। क्यों लोग इनके पास आते हैं कि भैया उसके पास चलते हैं यार, वो बातें बड़ी अच्छी करता है, तो उससे हमको सुकून मिलता है। जब आप दूसरों को सुकून देते हो तो 10वें घर में केतु आपको कभी भी ब्रेक नहीं देता, आपका काम कभी रुकने नहीं देता है। कब रुकेगा? दूसरा काम चालू है, एक दरवाजा बंद, 2 दरवाजे खुले, ऐसा दिखाता है केतु। अगर आप यहाँ पर नहीं करते देन केतु प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पंचम हाउस में राहु होता है, तो ऐसे लोगों को अपने जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे होते हैं, लोगों को विद्या दान करनी चाहिए जिनको जरूरत होती है, ठीक है? अगर कोई बच्चा आपके आसपास है, तो उसकी पढ़ाई अगर आप पता है आपको कि वो पढ़ने में बहुत तेज, आप पढ़ाई व खर्चा नहीं कर रहा, आप उसका खर्चा उठा लीजिए, बच्चों को किताबें दे दीजिए, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा मत उठाइए, तो केतु आपको अच्छा फल देता है। छठा साथ मैंने आपको बता ही दिया। 8वां घर आपके उसका होता है, ससुराल पक्ष का होता है, तो ससुराल पक्ष को मान देना शुरू कर दीजिए। कम बोलिए, ज़्यादा मत बोलिए, किसी की बैक बाइटिंग मत करिए, ठीक है? जब आप बैक बाइटिंग करते हैं तो केतु आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सेकंड हाउस के अंदर फाइनेंस को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, पैसा आना रुक जाएगा। 9th हाउस में राहु तो आप सब ले ही सकते हो, तो बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जोड़ सकते हो। 9th हाउस में क्या होता है, तो जब आप फॉरेन ट्रैवल पे जाते हो, वहाँ पर अपने बॉस की बैक बाइटिंग नहीं करनी, बॉस को इज़्ज़त देनी है, ठीक है? जो कोई बोलता है उसकी बात सुननी है, ऐसे। तो ऐसे 12 घरों में आप ले सकते हो इसको। लाइक आई है मेरा 12वें घर में राहु है, तो मैं जब तक डोनेशन करता रहा, मेरा काम अच्छा चलता रहा, कहीं से भी मैं कभी रुका नहीं। फिर एक टाइम आया कि थोड़ा कंडीशन टाइट हुआ, तो मैंने डोनेशन बंद कर दिया। एक मन के अंदर वो आ गया कि यार कितना करें, बस छोड़ो अभी रहने दो, या किसी ने मेरे को भड़का दिया मतलब सर भी कितना डोनेशन करोगे, डोनेशन करोगे फ़ायदा क्या है, ये है वो है, बस 100 तरह की चीज़ें होती हैं, तब इतना ध्यान में नहीं था। तो मैंने बंद कर दिया, तो उसके बाद मेरा काम डाउन हो गया, जॉब चली गई, काम चला गया, अभी कोई काम नहीं है, फ्री है। तो अभी सोचा है मन के अंदर भी जैसे-जैसे कुछ होगा, तो आई विल डोनेट समथिंग, कहीं न कहीं जितना मैं कर सकूँगा, तो मैं करूँगा डोनेशन। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं, ऐसा करते हैं, तो आपके जो प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस खत्म होते हैं और राहु बैलेंस होता है, उधर से केतु आपको आपका नुकसान नहीं होने देता, अगर आप करते हैं तो। अगर आप नहीं करते तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसा होता है, कैसा नहीं होता। तो इस चॉइस को आप देखिए अपने चार्ट के अंदर और मेरे को बताइए कि ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता। तो कैसा आपका व्यू कैसे हैं आपके? आपको क्या लगता है कि जो मैंने बताया है वो काम करता है कि नहीं करता? क्या ऐसा होता है या नहीं होता? क्या जब आप नहीं देते तो केतु प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नहीं करता? तो मुझे आपके ये विचारों का मेरे को थोड़ा-सा आपके सवालों आपके जवाबों का थोड़ा-सा मेरे को इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।